हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कुछ यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन हो रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। जो हमने 12 क्वेश्चन तक किए थे इंटरनेशनल वाले, आज मैं 13 क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्या है इसमें। नवंबर 2023 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व में रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? सिंगापुर क्या है? सबसे महंगा शहर है। किसके हिसाब से? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से, 2023 के हिसाब से। ठीक है, टॉप 3 देख लेते हैं हम लोग। सिंगापुर है, और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, देन न्यूयॉर्क है, उसके बाद जिनेवा है। और सबसे सस्ते शहर माने या कम महंगे माने तो लास्ट नंबर पे आता है हमारा सीरिया। ठीक है, उसके बाद आता है तेहरान, जो कि ईरान में पड़ता है। कौन से शहर हैं जो ये रहेंगे? एक सेकेंड, इंडिया वाले देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, इंडिया वाला में रहेगा आपका मुंबई, जो है 150वें नंबर पे सबसे महंगा। यानी इंडिया का जो शहर सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है। उसके बाद नई दिल्ली है 159 पे, बेंगलुरु है 161 पे, चेन्नई है 163 पर, और अहमदाबाद है 166 पे। यानी इंडिया की बात करें तो सबसे महंगा है मुंबई, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में आता है 150 पे। और लास्ट पे रैंकिंग में कौन है? तो दमिश्कस है सीरिया का, 173 पर है। तो सोचिए, इंडिया का 150 रैंक है ना, वर्ल्ड के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इंडिया की? 111 है। 2023 का डेटा है ये। क्या है? 111, 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसको इंडिया कभी भी मानता नहीं, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान से हमको पीछे बताते हैं। जिस देश में भुखमरी है पाकिस्तान में, उससे भी हम पीछे हैं। ये पॉसिबल है इंडिया जैसे कंट्री के बारे में रहना? तो ये बहुत ब्याज रेटिंग रहता है इनका, बहुत ज़्यादा ब्याज डेटा रहता है इन लोगों का। 4 ही जो इनका जो मानक है वो बहुत ही पुअर मानक है, जिसके हिसाब से ये लोग रैंकिंग करते हैं। और हम लोग हमेशा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्री से भी पीछे रहते हैं, जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड पे भेजते हैं टन के टन अनाज, उससे हम पीछे हो गए इस रैंकिंग के अनुसार। तो इंडिया कभी भी इसको मानता नहीं है, और ये अपने हिसाब से 111 रैंकिंग इन्होंने दी है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो देखते हैं हम लोग। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की एक संस्था है, और एक जर्मनी की संस्था है वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, ये दोनों संयुक्त रूप से देते हैं। ठीक है, इसका जो शीर्षक रहेगा वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा? द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स, ये रहेगा। और टोटल कितने देश है? 125 में हमारा 111वां है। मतलब कितना घटिया ये लोग रैंकिंग करते हैं, देखिए। ठीक है, इसका जो 4 संकेतक है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग, और चौथा देख लेते हैं आगे, एक मिनट। और आगे की जो रैंकिंग है ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये चारों जो इनका स्तंभ है ये रैंकिंग देने का, ये है। ठीक है, सबसे ख़राब जो है वो 100 नंबर है, और सबसे अच्छा जो है वो 0 स्कोर पे आता है। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है 111, स्कोर कितना है? 28.7। इसका मतलब हमारे जो सीरियस भूखमरी है हमारे इंडिया में। ठीक है, और 107 थी 2022 में। 2022 की भी देख लें, 107। ठीक है, और अंतिम 5 जो है वो देखते हैं। लेसोथो, बस इतना देखेंगे, लास्ट वाला ध्यान रखेंगे। प्रयास रैंकिंग है ये, देखिए। श्रीलंका 60 पर है। ठीक है, म्यांमार 72, नेपाल 69। ये मान सकते हैं नेपाल और म्यांमार, लेकिन पाकिस्तान 102 पे, हम 111 पे, ये कैसे पॉसिबल है? हद है। चलिए देखेंगे हम लोग। ब्राज़ील है 32 पे, इंडिया 111 पे है। बस हमें अपना ध्यान रखना है, और सबसे अच्छा पे देखना है, और सबसे लास्ट में देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, एक्सट्रीमली अलार्मिंग किसी भी कंट्री की नहीं, यानी हद से ज़्यादा भुखमरी कहीं पर नहीं है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग किसी भी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में किसी भी कंट्री की रैंकिंग नहीं आई है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट है, जो 2023 में पब्लिश की गई है। कौन रहा है शीर्ष स्थान पर? तो रहा है सिंगापुर। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? तो कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसका सूचकांक। एक सेकेंड, इसके इंपॉर्टेंट डेटा ये हैं जिसको देखेंगे। शीर्ष 5 स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर है, हांगकांग है, स्विट्ज़रलैंड है, न्यूजीलैंड है, देन ये अमेरिका है। ठीक है, भारत की रैंकिंग देखनी इंपॉर्टेंट है। 87 नंबर पर है। पिछले साल हमारी 86, यानी 2020 में 86 थी, और 2021 में कितनी है?
ये 87 है। अंतिम देश जो है वो वेनेजुला है, जो 165 पर आता है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, तो 40 नंबर पर है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है, जो 2023 में ही आई है, 40 नंबर पर है। और इसका जो संस्करण था वो 16वां था। और इसको कौन जारी करता है, तो वीपो करता है। शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखेंगे, वीपो करता है, ठीक है। भारत की रैंकिंग 40 है, और पिछले साल भी 40 थी आई थिंक। पिछले साल भी 40 थी, पिछले वर्ष भी 40वीं रैंकिंग थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद यूएसए है, ठीक है। 3 देखेंगे। सबसे नीचे में देखेंगे अंगोला और नाइजर, टॉप 3 में देखेंगे अंगोला, उसके बाद नाइजर, उसके बाद बुरुंडी, ठीक है। ये रैंकिंग वालों को ज़रूर लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी नंबर के हिसाब से। टॉप 3 और टॉप बॉटम 3, ठीक है, ये तीनों चीज़ ध्यान में रखनी है। और खासकर जो जारी करता कौन है, उसको पब्लिश कौन करता है, ये भी आजकल ट्रेंड में है, जो पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सितंबर 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए, तो 91 किए गए हैं। 2023 की रिपोर्ट थी, जो 2024 में आई है, ठीक है। ये 91 इसमें शामिल किए गए, नहीं हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। और टोटल कितने हैं इसमें, तो 1906 हैं टोटल, जिसमें भारत के कितने 91 हैं। सबसे नंबर 1 पे कौन सी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आते हैं यूएसए की स्टैनफोर्ड, उसके बाद आती है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। इंडिया की देखते हैं, इंडिया की कौन सी है इसमें, अगर दिया है तो। इंडिया का आता है आईआईएस बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, जो कि भारत का एकमात्र संस्था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि कितने नंबर पर है, 250वें रैंक पर आया है, ठीक है। टोटल में 250 नंबर पे आया। चलिए इसमें ये सब चीज़ें डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एकमात्र इंस्टीट्यूट भारत का यही आईआईएससी बेंगलोर, ये ध्यान में रखना है बस। लेकिन नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कॉम्पिटिशन इंडेक्स जो होता है, उसमें कितनी रैंक है भारत की, तो 40वीं रैंक है। और इसको जारी कौन करता है, तो आईएमडी करता है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट करता है, और डेवलपमेंट, ये टोटल एक ही है, ये करते हैं, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, डेनमार्क और आयरलैंड। अंतिम पे कौन है, तो वेनेजुला है, जिसकी 64 रैंकिंग है। और इसके देखिए रिपोर्ट के 4 आधार है, आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना और सरकारी दक्षता। ये चारों चीज़ें जो हैं इसके क्या है, क्राइटेरिया है, इसी के बेस पे क्या किया जाता है, रैंकिंग की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो 126वीं रैंकिंग है पीस में। चलिए नंबर 1 पे कौन है देखेंगे, तो आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आयरलैंड है, ठीक है। आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, इन सब इंडेक्स में क्या होता है ना, यही कंट्री जो है नॉर्वेरियन कंट्री जो होती है, वही घुमा फिरा के ऊपर नीचे होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे लास्ट में कौन सा, अफगानिस्तान है, उसके बाद यमन है, और सीरिया। ये घटिया कंट्री जो है सबसे नीचे में होंगी, जहाँ पे अक्सर वार होते रहते हैं। चलिए भारत की तो देख ली 126 है, पड़ोसी देशों की हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है इसमें। देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक दी गई है, तो 127वीं दी गई है। इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और इसका क्या रहता है, जेंडर इक्वालिटी की स्थिति को जानना इसकी मेन उद्देश्य रहता है। पिलर देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है ये। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये देखा जाता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो आर्थिक भागीदारी में कितनी बड़ा दिखाई जाती है, उनको एजुकेशन कितनी मिलती है मेल और फीमेल के रेशियो में देखा जाए, और स्वास्थ्य उनका हेल्थ कितना रहता है, मेल और फीमेल का हेल्थ कितना रहता है, और राजनीति यानी पॉलिटिक्स में कितना उनका योगदान रहा है। ये सारी चीज़ों को मिला के ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें हमारी रैंक कितनी है, 127 हमारी रैंक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिनलैंड है, तो सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, फिनलैंड है, ठीक है। अंतिम पे है अफगानिस्तान, चाड रिपब्लिक, चाड बोलेंगे इसको, या अल्जीरिया,
ठीक है, ये सारे क्या है, अंतिम में है। हमें देखिए रैंकिंग में हमेशा 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो कौन जारी करता है उसका, उसके बाद हमारी रैंक क्या है, उसके बाद टॉप 1 पे टॉप 3 कौन है, उसके बाद टॉप बॉटम कौन है। ठीक है, यानी नीचे से किसने टॉप किया, ऊपर से किसने टॉप किया, ये तीनों चीज़ों को रखें। एटलीस्ट टॉप 3 ज़रूर याद रखेंगे, ऊपर से भी और टॉप 3 नीचे से भी। ठीक है, भारत की रैंक और जारीकर्ता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देखिए सब आजकल एग्जाम में जो सबको आता है वो नहीं पूछा जाता, जो किसी को नहीं आता है वो पूछा जाता है। रैंकिंग सब याद करके जाएंगे, भारत की रैंकिंग भी करके जाएंगे, लेकिन किसने जारी किया ये बहुत कम बच्चे याद करके जाएंगे, और क्वेश्चन वहीं से पूछ देगा, है ना। अब तो ऐसा भी सब में आ सकता है कि आपसे स्कोर पूछ दिया जाए, रैंक ना पूछ के, तो सरप्राइज़ होने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन बचे ही नहीं है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोगों को उस तरीके से करना है कि रैंकिंग जब भी याद हो पाएगी जब आप उसको एक लिस्ट बना के करिएगा। तो अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कर करके आप लोग जो है एक लिस्ट बना लीजिएगा हर रैंकिंग, और यही 4 टेबल इंपॉर्टेंट बनाइएगा। जारीकर्ता, इंडिया की रैंक, टॉप 3 एंड टॉप 3 बॉटम, ये 4 चीज़ें आपको लोग को बनानी है। और अगर किसी में कोई क्राइटेरिया, जैसे ग्लोबल हंगर वाले में थी क्राइटेरिया, इसमें थी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वाला था, जेंडर इक्वालिटी वाला था, तो इन सब में क्या करेंगे आप लोग, जो भी 4 पिलर्स है उसके, जिस चीज़ पे क्राइटेरिया बनता है यानी रैंकिंग डिसाइड होती है, तो उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे एक जगह। तो कोई भी क्वेश्चन छूटने का है, क्योंकि एक क्वेश्चन रैंकिंग का तो रहेगा, ये शॉर्ट है, और एक ही क्वेश्चन सिलेक्शन इधर करवा सकते हैं, सिलेक्शन उधर करवा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना, और एग्ज़ाम के लिए अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी इस चीज़ों को आप लोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात आ गई है अब। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है। इस सूचकांक में शामिल कुल 180 देश में भारत की रैंक 161 है। इस सूचकांक ने नॉर्वे शीर्ष स्थान पर तथा उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस पे बहुत ध्यान देना है, सही और सही नहीं है पर। तो क्या है, तीनों कथन सही है। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो हमेशा कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और टोटल कितने लोग शामिल होते हैं, यानी कंट्री शामिल होती है इसमें, तो 180। भारत की रैंक इस बार क्या है, 161, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है, ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में कौन है, उत्तर कोरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लास्ट टाइम हमारी जो रैंक थी वो 150 थी, इस बार 161 हो गई, यानी कि हम लोग और पीछे चले गए इस चीज़ में ना, गिर गए हैं हम लोग 11 स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। रैंकिंग और हैं, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये देख लेते हैं इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 38 रैंकिंग है। और इसका शीर्षक क्या रहा है, तो कनेक्टिंग टू कम्पीट, या थीम बोल लीजिए या शीर्षक बोल लीजिए, 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। टोटल 139 कंट्रीज थी, जिसमें भारत की रैंक 38 आई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1 पे कौन था, नंबर 1 पे रहा है सिंगापुर, उसके बाद है फिनलैंड, उसके बाद है डेनमार्क, अंतिम पे कौन रहा, लिबिया और अफगानिस्तान कंबाइंड रूप से रहा है 138 नंबर पे, और 137 नंबर पर है सोमालिया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रैंकिंग 2 लोगों को मिली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब एक रैंकिंग 2 लोगों से शेयर की जाती है तो। ठीक है, लिबिया और अफगानिस्तान दोनों, इसको जरूर नोट्स बना के लिख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट एक और रैंकिंग देखते हैं हम लोग। देखिए 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो अब हम लोग कितने हो गए, तो 142.86 करोड़। ये इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। 8 बिलियन लाइफ्स, रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, 8 बिलियन लाइफ्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। ठीक है, सबसे, अब माय गॉड हम लोग नंबर 1